हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 11 फरवरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। द फर्स्ट इज फ्रॉम द अडानी इशू, एससी कॉल्स फॉर सेबी रेस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज द रेगुलेटरी बॉडी, it is a regulatory body. Okay, headquartered in Mumbai, and the SEBI chairman is Madhabi Puri Bhuj. So it is also the regulator of stock markets, capital markets in India. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि कॉल्स फॉर सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए सेबी के क्या मैकेनिज्म्स हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यहाँ पे पूछा है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द एक्सिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्लेस टू प्रोटेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स। ठीक है, मेनली जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं who have lost their money, okay, due to this Hindenburg report। ठीक, जो रिपोर्ट आया था अबाउट द स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंट बाय प्रैक्टिसेस बाय द अडानी ग्रुप, जिसकी वजह से जो स्टॉक वैल्यूज है, शेयर वैल्यूज हैं अडानी के, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, जिससे मिडिल क्लास के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली द रिटेल इन्वेस्टर्स, दे हैव सफर्ड द लॉस। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि व्हाट फ्रेमवर्क इज देयर टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया फ्रॉम द अडानी फॉल आउट। नाउ लेट्स मूव ahead. Now let's take a news from the science and technology. ISRO successfully launches SSLV D2 satellites, okay, and put it into orbit. तो यहाँ पे जो SSLV है, SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। तो इसने 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। ये तीनों सैटेलाइट्स जो हैं, पहला है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो इसरो का है, उसके बाद जैनुस 1 दैट इज यूएस बेस्ड फर्म एंट्रीज पेलोड, एंड उसके बाद चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स, उनका जो सैटेलाइट है वो है आजादी सेट 2। तो देयर आर 3 सैटेलाइट्स व्हिच हैव बीन पुट बाय स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2, दैट आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जैनुस 1 एंड आजादी सेट 2। यहाँ पे जो SSLV D2 है, इट लिफ्टेड ऑन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो नॉर्मली यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है जो आपको ध्यान में रखना है कि श्रीहरिकोटा जहाँ से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, नाउ अब देखिए कि यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे प्लेस किया गया। सो द सैटेलाइट वाज इंजेक्टेड इनटू क्लोज टू 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 37.2 डिग्री। तो यहाँ पे जो सर्कुलर, तो ये जो ऑर्बिट है, इट इज नॉट एलिप्टिकल। लास्ट टाइम जब सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जब लॉन्चिंग हुआ था, तो उसे सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करना था पेलोड्स को, बट उसने ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में एग्जैक्टली जैसे इसरो का जो पूरा प्लान था उसी के हिसाब से लॉन्चिंग हुई है। ओके, एंड द सैटेलाइट्स दे हैव बीन इंजेक्टेड इनटू 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 37.2 डिग्रीज। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में जो इंक्लिनेशन है उस सर्कुलर ऑर्बिट का, इट इज 37.2 डिग्रीज। नेक्स्ट इज suitability of a candidate cleared by collegium can't be subject to judicial review। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है that if the collegium, Supreme Court collegium, which consists of CJI and 4 senior most judges for appointment of judges in the Supreme Court, and 1 Chief Justice of India plus 2 senior most judges for the appointment and transfer of judges in the High Courts। सो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार कॉलेजियम ने किसी कैंडिडेट पे डिसाइड कर लिया कि दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, देन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वी आर क्लियरली ऑफ द ओपिनियन दैट दिस कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, वाइल एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कैन नॉट इशू अ रिट ऑफ सर्शियरी क्वेश्चनिंग द रिकमेंडेशन और मैंडेमस कॉलिंग अपॉन द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to reconsider its decision. To do so, it will violate the law as declared। तो यहाँ पे क्या है कि that it is would amount to evaluating and substituting the decision of the collegium with individual or personal opinion on the suitability and merit of the person। so यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का कि जो कॉलेजियम का जो डिसीजन होता है, ठीक है, इट इज ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड बाय द इंडिविजुअल और पर्सनल ओपिनियन।
Now the next is Prime Minister flags off two Vande Bharat trains in Maharashtra. So this is important. जो वंदे भारत है जो सबसे पहले चला था दिल्ली से बनारस, then Delhi to Katra. Okay. So now there are two Vande Bharat trains in Maharashtra connecting Mumbai to Shirdi and Mumbai to Solapur. Okay. So now ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, it is manufactured by Integrated Coach Factory, which is in Chennai. The next is third खेलो इंडिया विंटर गेम्स. ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था. सो यू कैन सी द थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुलमार्ग. So you will see that around 1500 players from across the country converged in snow-covered Gulmarg in Kashmir to take part in the winter games, that is third Khelo India winter games. Okay, तो यहाँ पे it was held in Gulmarg in जम्मू एंड कश्मीर. सो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए. तो देखिए पहला क्या है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर he presided over a colorful inaugural show along with J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha. तो यहाँ पे एग्जाम में नॉर्मली मिनिस्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं. सो यू कैन सी दैट यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ओके, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, एंड जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मनोज सिन्हा. नाउ द सेकेंड इज कि 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुआ था, तो वहाँ से इंडिया को आरिफ खान, हु इज अ लोकल स्कीयर फ्रॉम कश्मीर, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स. मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने बीजिंग का विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था. ओके, सो इंडिया बॉयकॉटेड विंटर ओलंपिक्स डिप्लोमेटिकली. तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब कि यहाँ पे इंडिया, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के जो एथलीट्स है वो इसमें पार्ट नहीं लेंगे, वो पार्ट लेंगे. ओके, बट यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे कंट्री जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी में पार्ट ना ले, लाइक दैट. नाउ सी, the third Khelo India Winter Games will be 5-day event where sportsmen will participate in alpine skiing, Nordic skiing, ice stock, baseball, mountaineering, snowshoe running, ice hockey, figure skating, speed skating. So these are all the tournaments which are the part of third Khelo India Winter Games. The next is larger bench to hear plea against Dawoodi Bohra practice. So this is a very important article which has come, which is related to constitution and it is important. So यहाँ पे देखिए जो issue है वो ये है about the practice of excommunication in the Dawoodi Bohra community. ठीक है, so it is the practice of excommunication. अब it is coming in conflict with the Maharashtra Act. Okay, so there is a Maharashtra Act which was passed in 2013 which says Maharashtra Protection of People from Social Boycott, Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2016. अब देखिए ये एक्ट क्या कहता है. So if you will see that this act, okay, identifies 16 types of social ostracization, ठीक है, and it has made them illegal. कि भाई किसी को अपने कम्युनिटी से बाहर निकाल देना, okay, it is now illegal under this act and it has made punishment provisions for social ostracization of any person up to 3 years. तो यहाँ पे जो है टोटल 16 टाइप के सोशल ऑस्ट्रेकिजेशन है, उसमें से एक जो है इट डील्स विद द एक्सपल्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी. ओके, दैट इज एक्सकम्युनिकेशन. नाउ ये जो दावूदी बोहरा कम्युनिटी है, दे प्रैक्टिस ऑफ एक्सकम्युनिकेशन ऑफ एनी पर्सन. सो अगर आप देखोगे कि 1962 में एक जजमेंट था, दैट इज जजमेंट इज कॉल्ड एज सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस. तो इट वाज 1962 जजमेंट. और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, जो जजमेंट दिया था, वो ये था कि दैट इट हेल्ड दैट द रिलीजियस फेथ एंड टेनेट्स ऑफ दाऊद बोहरा कम्युनिटी गेव इट्स रिलीजियस हेड द पावर of excommunication as part of their management of religious affairs under Article 26B of the Constitution, means right to religion. कि जो practice है excommunication का, it is the part of the tenets of the religion of the Dawood Bohra community and it is protected under Article 26B of the Constitution. Now this article is coming in conflict with Article 21, that is right to life and due process of law of the Constitution.
सो नाउ ये जो 1962 जजमेंट है, इट वाज प्रोनाउंस्ड ऑन अ चैलेंज टू सेक्शन 3 ऑफ द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है ना, तब जो सुप्रीम कोर्ट ने द प्रैक्टिस ऑफ एक्सकम्युनिकेशन जो है उसको वैलिड रखा था अंडर आर्टिकल 26B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पास्ट में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आ चुके हैं, लाइक सबरीमाला जजमेंट विच गिव्स मोर वेटेज टू आर्टिकल 21। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सबरीमाला में जो वुमेन के ऊपर जो बैन था, ओके, सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो टाइप की मोरालिटी को डिफाइन किया था। एक था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, दूसरा था सोशल मोरालिटी। तो सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया वुमेन को ऑफ पर्टिकुलर एज टू एंटर दी टेम्पल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ओके, विच इंक्लूडेड राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 21। तो यह जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ही हैज सबमिटेड दैट द मैटर कंसर्न रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड शुड बी फर्दर रेफर टू द 9 जज सबरीमाला बेंच, कि इस मैटर को और भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज इट इज कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 21, right to life and due process of the law of the constitution, so it needs to be referred to 9 judge bench। अभी currently जो bench है, ठीक है, which is 5 judge bench led by justice संजय किशन कौल। The next is discovery of lithium deposits in Jammu and Kashmir to cut down import needs। तो friends, पिछले कुछ दिनों से हम ग्रीन ट्रांजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, जैसे कि पास्ट में अभी रिसेंटली इंडिया एनर्जी वीक हुआ था, उसके बाद G20 ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन मीट हुआ था। सो दे ऑल वेर हाईलाइटिंग ओनली वन थिंग, दैट इज स्टोरेज बैटरी एंड लिथियम आयन। स्टोरेज बैटरी एंड लिथियम आयन की स्टोरेज बैटरी और लिथियम आयन इज वेरी एसेंशियल फॉर मेकिंग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाएंगे तो उनको स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसको ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर सकें। And for that, supply of lithium has been a very important dimension of this total issue of green transition। अब उस background में now there has been the discovery of lithium deposits in Jammu and Kashmir, okay, so it is a very important news। So there has been a discovery of 5.9 tons of lithium deposits in Jammu and Kashmir, okay। So अब फर्स्ट फॉर इंडिया, इंडिया में पहली बार लिथियम डिपॉजिट्स कहाँ पाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, okay, in Raisi district of Jammu and Kashmir। Now it will reduce the need for imports of lithium and it will improve employment opportunity in this area। The next thing is that it will give a major boost to manufacture of rechargeable batteries for smartphones, laptops and electric cars। तो देखिए यहाँ पे factual information, the Geological Survey of India had said on Thursday that lithium inferred resources had been found in the Salal Haimana area of Raisi। So around 51 mineral blocks have been identified across the country including Jammu and Kashmir based on the work carried out by Geological Survey of India from 2018-19 till today। अब देखिए critical minerals जो होते हैं, critical minerals, they are very important for any country, especially for the development of batteries for smartphones, laptops, electric cars and now even in renewable energy। So यहाँ पे देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है, it has taken several measures to secure minerals including lithium from Australia and Argentina, but currently जो इंडिया है, it is import dependent for minerals like lithium, nickel and cobalt। So if you will see that here we are import dependent, ठीक है। When there was COVID-19, तो जब COVID-19 चल रहा था, so there was a short supply of these critical minerals। so यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स बनने थे वो बंद हो गए थे, so that impacted the market of smartphones, laptops and electric cars। so now if India has its own deposits of lithium, so it is going to be a game changer for a country like India, which is looking in a big way to develop renewable energy of 500 gigawatt capacity, 500 gigawatt of capacity by 2030, okay। The next is with 2 new judges Supreme Court to regain its full strength। so Supreme Court का जो total sanction strength है, that is 34। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो sanction strength के against there have been 32 judges on the Supreme Court, okay, but now after the inclusion of 2 more judges, now Supreme Court will function at its full strength of
34 जजेस। सो यहाँ पे देखेंगे जस्टिस राजेश बिंदल हु वाज सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, दे हैव बीन एलिवेटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस. So now if you see that the Supreme Court will function at its full strength. The next is center eases travel norms for visitors from 6 countries. So now visitors coming from 6 countries which includes China, Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore and Thailand, they will no longer to require a furnished a pre-departure COVID-19 test report and upload a self-help declaration on the Air Suvidha portal from February 13. तो सेंटर ने ये जो डिसीजन पहले लिया था जब को चाइना में और इन सब जगहों पे कोविड-19 केसेस एक बार फिर से बढ़े थे, ओके, बट नाउ सेंटर फ्रॉम February 13 is going to relax down these norms. The next is wildlife enthusiasts spot 145 species during first सुंदरबन फेस्टिवल. अब यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये न्यूज़. पहली बात तो ये देखिए कि इट इज़ द फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल, ओके, दैट इज कॉल्ड ए सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल. तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया था. सो द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट इज सुंदरबन टाइगर रिजर्व डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ओके, सो नाउ ये जो सुंदरबन है जैसा कि हम जानते हैं, सुंदरबन इट इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, and as well as that it is also a UNESCO World Heritage Site. It is also a UNESCO World Heritage Site, सुंदरबंस. ठीक, सो यहाँ पर हम देखेंगे दो species recorded during the bird festival included 78 forest birds and 42 species of birds, raptors, etc. So there was a 2-day exercise which ended on Friday and also recorded 6 species of waterfowl. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स स्पॉटेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वाज 5065. देयर हैव बीन 2 थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज ऑफ द सुंदरबंस, यूरेशियन कर्ल्यू एंड लेजर सैंड पायोवर व्हिच हैज आल्सो बीन स्पॉटेड. अब अगर हम यहाँ पे देखें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट इन 2021, सो इट हैज रिकॉर्डेड 428 बर्ड स्पीशीज इन सुंदरबंस व्हिच इज 1/3 ऑफ ऑल द एवियन स्पीशीज फाउंड इन द कंट्री. The next is center to borrow rupees 13,879 crore to boost health infrastructure. तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है, इट हैज साइंड लोन एग्रीमेंट्स टू बोरो रुपीज 13,879 करोड़. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम ब्रेकअप देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो हो रहा है $300 मिलियन, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फॉर 50 बिलियन जापानीज येन दैट इज रुपीज 3,162 करोड़. Then the World Bank has approved $1 billion IBRD loans for Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission, okay, which is a lending arm of the World Bank, that is IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. Okay, उसके बाद we have PM Abhim, that is Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission. It was launched on October 25th, 2021 with an outlay of 64,180 crore. The aim of this program is to strengthen the health infrastructure across the country. अगर हम देखें the major initiatives planned under the mission include support for construction of 17,788 rural health and wellness centers, establishment of 11,024 urban health and wellness centers, setting up of 3,382 block public health units and setting up of integrated public health labs in all districts. The next is from the world, that is IMF delays $6 billion bailout for Pakistan as it fails to meet key terms. ठीक है, तो we already know that Pakistan is going through its worst economic crisis. तो पाकिस्तान ने 2019 में IMF के साथ एक $6 बिलियन बेल आउट पैकेज का एग्रीमेंट किया था, जिसमें से $1.1 बिलियन जो है वो उसके लिए अभी बात चल रही है with stringent conditions. So International Monetary Fund, it has delayed a $6 billion bailout package, okay, because Pakistan's failure to meet terms of previous deal. Like कुछ डील्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ इसमें प्रोविजंस ऐसे हैं जैसे कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, देयर शुड बी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, मतलब डीकंट्रोलिंग द एक्सचेंज रेट. उसके बाद आपका होता है कि डिक्रीजिंग द फिस्कल डेफिसिट, और यू कैन से डेप्ट, ओके, इंक्रीजिंग टैक्सेस, increasing fuel prices. These were some of the terms, okay, which Pakistan had to follow to get access to $1.1 billion fund.
नाउ कमिंग टू द बिजनेस, द हिंदू बिजनेस, यहाँ पे देखिए क्या है, अदानी शेयर्स एक्सटेंड स्लाइड एज एमएससीआई कट्स फ्री फ्लोट ऑफ 4 फर्म्स। ठीक है, फ्री फ्लोट ऑफ 4 फर्म्स, अदानी ग्रुप के 4 फर्म्स के जो फ्री फ्लोट है उसको एमएससीआई ने काटा है। ओके, तो एमएससीआई जो है यहाँ पे, ओके, तो जो इसमें फ्री फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट का मतलब वो शेयर्स विच आर रेडीली अवेलेबल ऑन दी शेयर मार्केट। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि पहली बात तो किसी भी कंपनी का शेयर जो होता है, ठीक है, तो दिस शेयर्स समटाइम्स इट मे बी ओन्ड बाय प्रमोटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है, फाइन। So this shares, okay, they are normally not available for trading on share market. They are not available for trading on share market. तो इन shares को हटा के बाकी share which can be traded, which are readily available on the share market, that is called as free float share. That is called as free float shares. ठीक है, इसको हम free float shares कहते हैं। Got it? तो जो MSCI है ये free float shares based free float शेयर्स बेस्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालती है। ठीक है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे एमएससीआई ने क्या किया है, एमएससीआई ने 4 फर्म्स के जो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं उसको घटा दिया है। ठीक है, उसको कम कर दिया है। फाइन, सो दीज आर द 4 कंपनीज आर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 एंड अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई। The next is SEBI set to probe Adani's links to FPO investors. तो जैसा कि हम जानते हैं FPO का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके, इट इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो लिस्टिंग के बाद जब कंपनी शेयर री इशू करती है तो उसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो लॉन्च किया था, and it was oversubscribed and it was mainly brought by high net worth individuals, okay, or investors and anchor investors. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे that now SEBI is investigating this Adani Group's link with some of the investors, okay, who have bought these follow on public shares. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे that these are mainly anchor investors. There are 2 Mauritius based firms which SEBI is looking for, that is Great International Tusker Fund and Ayushmat Limited, which has participated as an anchor investors. ठीक है, तो now what is this anchor investors? तो anchor investors जो होते हैं 2009 में सेबी ने कॉन्सेप्ट लाया था एंकर इन्वेस्टर्स का। ओके, 2009 में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स ब्रॉट बाय सेबी। एंकर इन्वेस्टर्स जो है, जो मिनिमम जो ये इन्वेस्ट करते हैं वो होता है ₹10 करोड़ मिनिमम दे शुड इन्वेस्ट एनी एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स से रिलेटेड 2 खास बात होता है। पहला कि इनको शेयर ऑफर किया जाता है पब्लिक ऑफरिंग के पहले, जैसे कि ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो शेयर मार्केट के थ्रू होता। ठीक है, बट यहाँ पे लिस्टिंग के बाद जो है तब पब्लिक इसको खरीदती, पर लिस्टिंग के पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं दे बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट फिक्स्ड रेट, नॉट एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। दैट इज कॉल्ड एज एंकर इन्वेस्टर्स एंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच दे शुड मेक इज ₹10 करोड़। ओके, नाउ व्हाई कंपनीज दे सेल देयर शेयर्स टू एंकर इन्वेस्टर्स? तो जब एंकर इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने के पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, that boost the confidence of the retail investors. Okay, it makes the shares popular among the public and then they buy the shares because now they have the confidence that anchor investors, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीद चुके हैं। इट मीन्स दैट नाउ पब्लिक विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कंपनी, इसका मतलब इसका जो फाइनेंशियल आउटलुक है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, so that's why company sell the shares to anchor investors at fixed price. Friends, that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.